Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 12 के लिए चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स एंड एक्सरसाइज है 4.5 क्वेश्चन नंबर 3 है। और इससे पहले वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आप चेक कर सकते हो चैनल पर जाके। प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर की। सो वहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ओके, सो नाउ विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। लेट्स रीड। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा वेरीफाई ए और इनटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू में एडजॉइंट ए इनटू ए इक्वल्स टू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, तो वही है, हमें ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होगा किसके, इसके, और ये इक्वल होगा इसके, ये तीनों इक्वल होंगे। तो हम देखो सॉल्व करेंगे इसे। हमें दे रखी है मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। ठीक है, ए हमें मैट्रिक्स दे रखी है विच इज इक्वल्स टू 2 3 -4 -6, ये हमें दे रखी है मैट्रिक्स। ओके, हम क्या फाइंड करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो पहले हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, इस वाली मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट फाइंड करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उसके कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में सभी के कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर्स, तो पहले हम करेंगे 2 का कोफैक्टर, क्या हो जाएगा A11। ठीक है, ये फर्स्ट रो में है ना, 2 जो आ रहा है वो फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में, इसलिए बोलेंगे 1 ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू में M11 कैसे निकलेगा, और देखो इसकी पावर हो जाएगी 1 + 1 2 हो जाएगी इवन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और M11 यानी 2 आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो हाइड कर दो -6 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। फिर हम ये कोफैक्टर्स तो हमने लास्ट वीडियो में सीख चुके होंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं। अब देखो फिर हमें निकालना है 3 का कोफैक्टर। 3 का ये आ जाएगा फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, तो -1 टू दी पावर 1 + 2 इंटू में M12, तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा, ऑड है, माइनस आगे आ जाएगा। और M12 कैसे फाइंड करेंगे, 3 के सामने वाला एलिमेंट क्या है -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 आ रहा था फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, तो इसको हाइड कर देंगे, इसके सामने वाला क्या है -4। अब फाइंड करेंगे A21 4 का -4 का। ठीक है, -4 देखो किस में आ रहा है, सेकंड रो है, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 2 + 1 इंटू में M21, तो ये हो जाएगा 2 + 1, पावर ऑड हो रही है, माइनस आगे आ जाएगा। और M21 कैसे फाइंड करेंगे, इसके सामने वाला एलिमेंट क्या है -4 के 3। ठीक है, क्या हो जाएगा -3, तो ये आ गया हमारे पास A21 -3। अब लास्ट है हमारे पास A22, ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 2 + 2 इंटू में M22, तो ये हो जाएगा 2 + 2 इवन हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव है। और M22 कैसे निकालेंगे, हाँ -6 का निकाला है, तो -6 के सामने वाला क्या है 2। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू में सभी जितने भी कोफैक्टर्स है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो A11 क्या है -6, और A12 क्या है हमारे पास 4, A21 क्या है हमारे पास -3, और A22 क्या है लास्ट एलिमेंट 2। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब जो रो है, वो जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा -6 -3, और ये सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा। और ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। तो A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है। नाउ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, इन दोनों को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो A हमारे पास मैट्रिक्स है, वो तो हमारे पास यही दे रखा है 2 3 -4 -6 और एडजॉइंट क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ A ये है -6। अभी हमने फाइंड किया है -6 -3 4 एंड 2। अब इसका कुछ नहीं करना, सिंपल हमें प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, मतलब ये फाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट रो हमारे पास, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, तो 6 2 जा क्या हो जाएगा -6 2 जा 12। ठीक है, +4 3 जा 12। अब नेक्स्ट इस वाले रो की मल्टीप्लाई अब सेकंड कॉलम से कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 2 3 जा -6 +3 2 जा 6। अब हमारे पास है सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 जा 24, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ओके। और 6 4 जा 24। फिर लास्ट है हमारे पास माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा माइनस 6 2 जा 12। मैट्रिक्स का, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तो आपने पहले सीख रखी होगी, बिल्कुल वैसे ही। पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, फिर देन सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, और फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से। देखो क्या आया है, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल, ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल, जीरो आ गया, ठीक है। क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जीरो आया, तो इसकी वैल्यू क्या आई, जीरो। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। ये फाइंड करेंगे क्योंकि हमें इन तीनों को इक्वल बताना है ना। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है, ये फाइंड करेंगे। तो देखो क्या फाइंड करना है हमें, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो एडजॉइंट क्या है हमारे पास, ये हमने फाइंड किया है, ठीक है। तो इसको एडजॉइंट की जगह ये पुट करेंगे, -6 -3 4 2, ओके। और इनटू में हमें क्या दे रखा है, ए, मैट्रिक्स ए। तो हमें मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 2 3 -4 -6, ये तो हमें दे रखा है 2 3 -4 -6, बहुत ईजी है। अब क्या करना है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, माइनस का माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। अब इस वाले रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ। 6 3 जा 18, वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18। अब देखो ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। 4 2 जा 8, ये है प्लस, लेकिन माइनस है तो ये हो जाएगा -4 2 जा 8। अब सेकंड रो है हमारे पास और सेकंड कॉलम है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। 4 3 जा 12 माइनस 2 6 जा 12। हम देख रहे हैं ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल, ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी कि गाइस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी जीरो आ गया, ठीक है। हमने देखा वेरीफाई करना है ना, हमें इन तीनों को इक्वल करना है, तो ये दोनों तो वेरीफाई हो चुके हैं, अभी हम इसको और फाइंड करेंगे, ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, ये और फाइंड करते हैं। तो देखो ये फाइंड करेंगे हम, ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये किसके इक्वल आ गया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये और ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम लास्ट फाइंड करेंगे, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट, ए हमारे पास है क्या, ये है ना ए हमारे पास ए दे रखा है, मैट्रिक्स जो दे रखी है वो दे रखी है 2 3, ठीक है, 2 3 -4 -6। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, ठीक है, 6 का प्रोडक्ट -6 के साथ, ठीक है। 6 का प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, -6 के साथ। ये वाला प्लस रहेगा, ये वाला माइनस, ये माइनस रहेगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट इसके साथ -4 के साथ, तो ये हो जाएगा 6 2 12 माइनस माइनस प्लस 4 3 से 12, दोनों कैंसिल, जीरो आ गया। अब देखा हमने थ्री का जो थ्री कंडीशंस थी, ये वाली कंडीशन, ये वाली और ये वाली, तीनों इक्वल हो रही हैं। तो लिखेंगे, इसके आगे लिखना, सो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, ठीक है। अब आप देखो ए आई का मतलब हो जाएगा, अगर आप जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ फाइंड करोगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, ये भी तो जीरो ही आया, ठीक है। हमारा जब ये ही जीरो आया, तो अगर हम ये फाइंड करेंगे, अगर जीरो की, ये देखो ये जीरो आया, जीरो की मल्टीप्लाई आई के साथ करेंगे, ये भी तो जीरो ही आएगा ना। तो देखो ये भी क्या आया, किसके इक्वल आ गया, जीरो। और यहाँ पे लिख देना हैंस वेरीफाइड। बस ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल सेम, इसमें वही करना है, वेरीफाई करना है इन तीनों को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए। क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए।
तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, पहले इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करेंगे जो यहाँ पे पुट करेंगे, और जो भी कोफैक्टर्स आएंगे उनका हम ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो देखो हमारे पास है, पहले हम इन सभी एलिमेंट्स के क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स। तो पहले किसका फाइंड करेंगे, बन का, बन को बोलेंगे ए बन 1, ठीक है, ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू में क्या हो जाएगा, 1 किस में आ रहा है, m11 इंटू में m11, और m11 फाइंड करने के लिए बन आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो हाइड कर दो, फर्स्ट रो हाइड कर दो, फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, क्या बचा, केवल ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास बचे, 0 0 -2 3। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब भी तो 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 0 से, इसकी 0 से, तो 0 आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास a बन 2, इसका -1 का, तो डिफरेंस इतना है कि -1 जो आ रहा है वो सेकंड कॉलम में आ रहा है, ठीक है, किस में आ रहा है, सेकंड कॉलम में, इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड कॉलम लिखा, फर्स्ट रो लिखी। तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 2 और इंटू में क्या आ जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, सेकंड कॉलम हाइड करेंगे, क्या बचा हमारे पास, केवल ये 3 1 और -2 3 बचे, 3 -2 3 -2 और 1 और 3, हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। देखो ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, इसके एक्सपोनेंट ऑड है, ऑड नेगेटिव होता है, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, बीच में प्लस आएगा, 2 बन जा 2, तो ये हो जाएगा -11, क्या हो जाएगा, -11, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास 2 का फाइंड करेंगे, तो रो तो हमारे पास फर्स्ट ही, अभी कॉलम थर्ड है, ठीक है, अब ये कॉलम चेंज हो गया, अब ये कॉलम थर्ड हो गया, तो प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 3, इन दोनों को ऐड कर देंगे, रो प्लस कॉलम, और देखो क्या हो जाएगा, जब फर्स्ट रो और इसको हाइड करेंगे तो हमारे पास केवल ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 3 0 1 0, इनका प्रोडक्ट आएगा 0, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 0 से पूरा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है, क्या आ गया, 0 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड रो, अब सेकेंड रो की बात करेंगे, ठीक है, कौन सी रो की बात, सेकेंड रो की बात, ठीक है, सेकेंड रो की बात। तो सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 3 है ना, कॉलम फर्स्ट ही है, इसका कॉलम क्या है, 3 का फर्स्ट, तो ये बोलेंगे a 2 1, ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 2 + 1 इंटू में क्या आएगा, देखो इसको हाइड कर दो, सेकेंड रो को हाइड कर दो, फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, बचा हमारे पास -1 2 0 3, -1 2 0 और 3, ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑड हो रही है एक्सपोनेंट, तो माइनस आ जाएगा, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 बन जा -3, और ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये 3 आ गया। अब है रो तो सेकंड है, लेकिन कॉलम चेंज सेकंड हो गया, कॉलम क्या हो गया, अब सेकंड, ठीक है, तो सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, फर्स्ट रो जो सेकंड रो उसको हाइड करो, सेकंड कॉलम को हाइड करो, क्या बचा, 1 2 1 3, क्या बचा, 1 2 1 3, ठीक है, 1 2 और 1 3 बच गया, और इधर हो जाएगा -1 टू दी पावर 2 + 2, तो एक्सपोनेंट इवन हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव भी हो जाएगा, बाकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, 3 बन जा 3 -2 1 हो गया। अब है हमारे पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो हमारे पास और थर्ड कॉलम, ठीक है, अब ये कॉलम चेंज हो गया लेकिन रो भी चेंज नहीं हुई है, -2 के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आगे, -1 टू दी पावर 2 + 3, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट ऑड है, क्या है, ऑड है। अब देखो हमने क्या, हाँ थर्ड कॉलम ले रहे हैं ना, थर्ड कॉलम को हाइड करो और फर्स्ट सेकंड रो को हाइड करो, तो बचा 1 -1 1 0, 1 -1 1 0, तो ये तो देखो माइनस आएगा क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट ऑड है, ठीक है। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो 0 बन जा 0, बीच में माइनस आएगा, लेकिन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब हमारे पास रो चेंज हो गई, रो आ गई थर्ड, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, रो कौन सी है, रो है थर्ड, ठीक है, इस रो की बात करेंगे हम, लास्ट वाली, और फर्स्ट कॉलम है, क्या है, फर्स्ट कॉलम है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 3 + 1, और देखो क्या आ जाएगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, हमारे पास बचेगा -1 2 0 -2, -1 2 और 0 -2 0 -2, तो देखो ये तो एक्सपोनेंट इवन हो जाएगी, इवन के लिए प्लस आएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 2 बन जा 2 और ये 0, तो केवल 2 आएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारे पास A32, कॉलम क्या है, रो तो हमारी थर्ड है लेकिन कॉलम सेकंड आ जाएगा, तो इसको हाइड करेंगे,
कॉलम सेकंड है ये वाला, ठीक है, ये वाला कॉलम सेकंड है, तो थर्ड रो और कॉलम सेकंड को मैं हटा दो, इसको हाइड कर लेंगे, बचेगा 1 2 3 और -2, 1 2 3 और -2, ठीक है, 1 2 3 -2, 1 2 3 और -2, और आगे क्या चल रहा है, -1 टू दी पावर 3 + 2, तो जब 3 + 2 को ऐड करेंगे तो वो आएगा ऑड के साथ माइनस आएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, -2 बन जा -2, बीच में माइनस, 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा -8 और माइनस ऑलरेडी है तो 8 हो जाएगा, A32, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, लास्ट है हमारे पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना 3 + 3 को 6 हो जाएगा, हाइड करो थर्ड कॉलम, थर्ड रो को हाइड करो तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 1 × 0 0, बीच में माइनस, लेकिन माइनस ये प्लस, 3 बन जा 3, 0 + 3 क्या आ जाएगा 0 + 3, और ये हो जाएगा 3 + 3 प्लस, तो ओनली 3 आएगा, यानी A33। तो देखो हमारे पास क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आया हमारे पास, A11 कितना था 0, A12 क्या था -11, A13 क्या है 0, A21 क्या है हमारे पास 3, A22 क्या है 1, A23 क्या है -1, A31 क्या है 2, और A32 क्या है हमारे पास 8, और A33 क्या है 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। हमें क्या करना है, अभी इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है, ट्रांसपोज और रह गया है तो ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो लिखते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, यानी कि जो भी रो है हमारे पास, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो -0 -11 और 0, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगी 3 1 -1, ठीक है। ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम में चेंज होगी, यानी 2 8 और 3। अब आगे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। फिर हमें क्या फाइंड करना है, A × एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड करेंगे, फिर इसको, तीनों को वेरीफाई करना है कि तीनों की वैल्यू जो है इक्वल है। तो देखो क्या फाइंड करेंगे, वेरीफाई करना है ना, A × एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ A × एडजॉइंट ऑफ ए, क्या है हमारे पास A, तो A तो हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है पूरी, 1 -1 2 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3, और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड करा है, ये है हमारे पास 0 3 2 0 3 2 -11 1 8, और फिर नेक्स्ट है 0 -1 3। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है दोनों मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट रो का प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम के साथ फाइंड करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो का प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 × 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस -1 × -11 ये +11 हो जाएगा, प्लस 2 × 0 +0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम फर्स्ट रो का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा 1 × 3 3, प्लस -1 × 1 -1 क्या हो जाएगा -1, प्लस 2 × -1 ये हो जाएगा -1, ओके। फिर है हमारे पास नेक्स्ट, फिर हम इस रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, 1 2 जा 2 के, कुछ नहीं करना, केवल प्रोडक्ट फाइंड करना, वो आप लास्ट वीडियो में लास्ट सम्स करेंगे तो आपको पता होगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 जा 2, और -1 × 8 -8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और फिर हमारे पास 2 3 जा 6, ठीक है। आप देखो सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 × 0 0, प्लस 0 × -11 0, ये भी 0, ठीक है। तो ये तो 0 ही आया पूरा, 0 + 0 + 0। नेक्स्ट देखो, अब सेकंड रो लेंगे, सेकंड कॉलम लेंगे, 3 3 जा 9, प्लस 0 × 1 0, फिर -2 × -1 प्लस का 2 हो जाएगा, 9 + 0 + 2 9 + 0 + 2, ठीक है। अब हमारे पास यह है सेकंड रो और यह है थर्ड कॉलम, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे, 3 × 2 6, प्लस 0 × 8 0, प्लस
-2 इंटू 3 -6 क्या हो जाएगा -6, 6 प्लस 0 -6, 6 प्लस 0 -6। ठीक है, अब हमारे पास है ये थर्ड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इनका प्रोडक्ट करेंगे थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस 0 इंटू -11 0, प्लस 3 इंटू 0 0, क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर देखो अब हमारे पास है थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट करेंगे 1 इंटू 3 3, प्लस 0 इंटू 1 0, प्लस 3 इंटू 1 -3 हो जाएगा, माइनस है ना तो माइनस आ जाएगा, 3 प्लस 0 -3। अब नेक्स्ट देखो ये हमारे पास थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 1 2 जा 2, प्लस 0 इंटू 8 0, प्लस 3 3 जा 9, 2 प्लस 0 प्लस 9, 2 प्लस 0 प्लस 9, ऐड कर दो, देखो क्या आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 3 - 2 1, 3 -1 -2 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 8 - 8 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 8 - 8 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल कर देंगे 0 और यहाँ पे भी 0, ये भी 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 प्लस 2 11। ये मिस्टेक हो रही है यहाँ पे 3, इसमें देखो फर्स्ट ये सेकेंड इसका देखते हैं, 3 प्लस 3 कर दिया, ये हो जाएगा, हाँ ये -2 है। ठीक है, क्या है -2 है ये, जब 3 और -2 -1 को ऐड करेंगे तो ये भी 0 ही आएगा, क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आया 11 यहाँ से कॉमन ले लो। ठीक है, क्या करेंगे 11 यहाँ से कॉमन ले लो और यहाँ पे बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास, हमने क्या करा इस मैट्रिसेस में से 11 कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, हमने ये फाइंड करा a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, अब इसे फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो इसके आगे लिख देंगे हमने ये a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया है, क्या है हमारे पास a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। ठीक है, बट हमें अब ये फाइंड करना है नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, अब हम ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे यहाँ पे, क्या है 0 3 2 -11 1 और 8, फिर है 0 0 -1 इंटू 3। ठीक है, ये है, और फिर क्या है हमारे पास इंटू में ए क्या है मैट्रिक्स जो हमें दे रखी है, ये है 1 -1 2 3 0 -2, ये वाली पूरी वैल्यू हम यहाँ पे नोट कर देंगे 1 0 और 3। ठीक है, अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे सिंपल, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे। देखो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट रो का प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, फर्स्ट रो का प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 0, प्लस 3 3 जा 9, प्लस 2 1 जा 2, 9 प्लस 2 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो अब इस वाली रो का प्रोडक्ट सेकंड कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू -1 0, प्लस 3 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 0 0, क्या आ गया 0। अब है हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 2 इंटू 0 0, प्लस 3 2 जा 6, वो भी माइनस का, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस का, तो ये 6 पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारे पास सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 11 इंटू 1 -11, प्लस 3 बन जा 3 और प्लस 8 बन जा 8, तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये -11 और 8 प्लस 3 11, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 0। ओके, क्या आ गया हमारे पास 0। अब नेक्स्ट देखो, अब सेकेंड रो लेंगे और सेकेंड कॉलम लेंगे, तो -11 इंटू -1 11। ठीक है, क्या आ जाएगा 11, प्लस 1 इंटू 0 0, प्लस 8 इंटू 0 0, क्या आया 11 आ गया। ठीक है, अब देखो सेकेंड रो लेंगे और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम
-11 इंटू 2 -22 प्लस 2 बन जा 2, वो भी माइनस का क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 8 3 जा 24, तो -22 हो जाएगा और 24 में से 2 जाएगा तो +22, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब थर्ड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, 0 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू 1 माइनस का है तो -3 प्लस 3 बन जा 3, ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल 0। ठीक है, अब लेंगे थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू -1 0 प्लस 0 इंटू -1 0 प्लस 3 इंटू 0 0, क्या आ गया? 0। ठीक है, अब थर्ड कॉलम लेंगे, सॉरी थर्ड रो लेंगे, थर्ड कॉलम लेंगे, 2 इंटू 0 0 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2 और 3 3 जा 9, 11 हो जाएगा। अब इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास बचेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। और देखो यही तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू भी तो यही आई थी, और इसकी और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू भी यही आई। ठीक है, देखो हमने पहले फाइंड करा ए इंटू में एडजॉइंट ए, तब इसकी वैल्यू ये आई, और अब हमने फाइंड करा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तब भी इसकी वैल्यू ये आई। तो वेरीफाई हो गए ना ये दोनों, बट थर्ड कंडीशन और रह गई, इसको और देखते हैं। तो थर्ड हमारे पास कंडीशन है डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसे फाइंड करेंगे। तो ए हमारे पास क्या है? ए की वैल्यू हमें मैट्रिसेस दे रखी थी, वो ये है हमारे पास। क्या है? ए हमारे पास जो वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में 1 -1 -2 3 0 -2 और 1 0 3 1 0 3, ये हमारे पास ए, हम इसका फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? ये प्लस रहेगा, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस, तो उसके लिए हम लिखेंगे ये बन रहेगा। ठीक है, पहले बन लेंगे और बना रहा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो, क्या बचेगा इन दोनों का प्रोडक्ट, 3 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 0। ठीक है, और ये वाला एलिमेंट रहेगा माइनस, लेकिन माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, +1। ठीक है, अब देखो ये आ रहा है सेकंड कॉलम में, किस में आ रहा है? सेकंड कॉलम में। -1 किस में आ रहा है? सेकंड कॉलम में। हाइड कर दो, फर्स्ट रो हाइड कर दो, सेकंड कॉलम क्या बचा? 3 -2 1 3, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 3 3 जा 9, बीच में माइनस, लेकिन माइनस ये है, प्लस आ जाएगा, 2 बन जा 2, तो क्या हो जाएगा? 11। ओके, अब ये रहेगा प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि -2 है ना, प्लस माइनस माइनस। अब ये आ रहा है हमारा थर्ड कॉलम में और फर्स्ट रो में, तो हाइड कर दो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 3 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0, क्या आ गया? 0। तो देखो इसका प्रोडक्ट 0 के साथ करेंगे, 11 इंटू 1, केवल 11 आ गया, क्या आ गया? 11। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? 11। हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमने फाइंड करा 11 इंटू में आई, क्या है? इंटू में आई। देखो तो क्या हो जाएगा? 11 और इंटू में आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम देख रहे हैं कि तीनों कंडीशन इक्वल है, ये भी हमारे पास 11 इंटू आई आया, ये भी 11 इंटू आई आया और ये भी 11 इंटू आई आ गया। तो लिख देना देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इन तीनों को हमने क्या कर दिया? वेरीफाइड, प्रूव। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है।